डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक इन योर फेवरेट यूट्यूब चैनल स्टडी विद A&A में आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ साइंस का चैप्टर 2 एसिड बेस एंड साल्ट। इससे कौन कौन से वो क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं और जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं। इसमें हमने टॉप 4 और 5 क्वेश्चन लिए हैं जो जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, मतलब ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकते हैं। 99.9% चांसेस है कि इसमें से एक या दो क्वेश्चन जरूर आएगा। इस चैप्टर का जो ब्लूप्रिंट है उसमें टोटल मार्क्स 6 है, मतलब इसमें 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, जिसमें 2 MCQs होंगे 1 मार्क्स के और एक क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स का। सो स्टूडेंट, दिस चैप्टर इज़ अ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द गेटिंग गुड मार्क्स। मतलब ये चैप्टर आपको अच्छे नंबर दिलाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से एक ही क्वेश्चन आने वाला है आपके पास जिसको आपको रिटर्न आएगा और इसमें 4 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। तो हम इस चैप्टर को इस तरह से प्रिपेयर करेंगे ताकि वो 4 मार्क्स का क्वेश्चन हम बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करके आएँ। जो नोट्स मैं आपको यहाँ प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो चीज़ें मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ, यदि आप एग्ज़ाम में पॉइंट टू पॉइंट इसी चीज़ को लिख कर आते तो आपका कोई 1.5 मार्क्स भी नहीं काट सकता, क्योंकि यहाँ पर वो सारे कंटेंट है जो रिलेवेंट है, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, एग्ज़ाम बेस्ड है। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ यहाँ से लाकर वहाँ से लाकर आपको लिख दी है। जो एक्चुअल जो क्वेश्चन की डिमांड है उसी का हमने एक सॉल्यूशन यहाँ पर निकाल के रखा है। और सारे जो मैं बोल रहा हूँ कि मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए, तो ये इंपॉर्टेंट मेरे कहने से नहीं हुए हैं, ये मैंने इसके गेसिंग पेपर, मॉडल पेपर, प्रीवियस पेपर, बहुत सारी चीज़ों को एनालिसिस करने के बाद मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएंगे। और इन्हीं क्वेश्चन में से कोई सा वो क्वेश्चन ज़रूर इसमें है जो आपको एग्ज़ाम में चमकता हुआ दिखेगा। ठीक है, इसके पहले हमने चैप्टर 1 पढ़ा था और चैप्टर 1 में हमने केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, उसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने देखा था। यदि किसी स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं वॉच किया है तो चैप्टर 1 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उस वीडियो में हमने कवर किए हैं, उसको आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं, या फिर आई टैब पर आपको जो ऑप्शन आ रहा है वहाँ से आप जाकर उस वीडियो को वॉच करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम हमारा वीडियो। और आज हमारा चैप्टर है 2, जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। जब बहुत सिंपल सा टॉपिक है और बहुत अच्छा चैप्टर है। मुझे तो लगता है कि यहाँ पर हमें 4 मार्क्स फ्री मिलने वाले हैं, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, छोटी चीज़ों को एक शॉर्ट तरीके से समझेंगे, ज़्यादा हमें इधर उधर की चीज़ें कलेक्ट करनी नहीं कि यहाँ से पढ़ रहे कभी वहाँ से पढ़ रहे, नहीं। एक सिंपल पढ़ना है और अच्छा पढ़ना है, बस कम कंटेंट चाहिए और एक रिलेवेंट कंटेंट चाहिए जो एग्ज़ाम में लिखे, तो जिससे अपने को नंबर मिले। ऐसा भी नहीं कि बहुत कुछ लिखना पड़ेगा। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 4 नंबर का आएगा, तो उसको 4 नंबर के अकॉर्डिंग कैसे लिखेंगे मैं जो आपको बता रहा हूँ ये भी आप एग्ज़ाम में लिख सकते हो। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो आएगा वो रहेगा, राइट द फॉर्मूला एंड यूज ऑफ वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा एंड ब्लीचिंग सोडा। स्टूडेंट, इट इज़ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इन तीनों में से दो तो आपको कोई ना कोई सा दिख ही जाएगा। या तो वॉशिंग सोडा ब्लीचिंग सोडा साथ में देगा वो, या वॉशिंग सोडा के साथ बेकिंग सोडा दे देगा, या बेकिंग सोडा या ब्लीचिंग सोडा। ये दो तो जरूर आएंगे, और ये दो आएंगे तो 4 नंबर आपको दिलवाने के लिए आएंगे, और हमको छोड़ना नहीं है ये। तो क्या होता है, देखिए हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, इन तीनों के फॉर्मूले हमें ध्यान में रखना कि इनके फॉर्मूले क्या होते हैं और इन चीज़ों का कहाँ पर यूज़ किया जाता है। बस इतनी छोटी सी चीज़ें हमें याद करना है। ठीक है, तो फर्स्ट आता है हमारा वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा क्या होता है, तो देखिए वॉशिंग सोडा है रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। मतलब सोडियम कार्बोनेट को जब रिक्रिस्टलाइजेशन किया जाता है तो हमें वॉशिंग सोडा मिलता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए रिएक्शन देख लेते हैं, ये है सोडियम बाई कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, सॉरी है ना, बाई कार्बोनेट नहीं है, प्लस 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। जब इन दोनों की रिएक्शन की जाती है तो बनता है वॉशिंग सोडा। ठीक है, वॉशिंग सोडा। और हमें ये फॉर्मूला, इतना पूरी रिएक्शन वहाँ पर नहीं लिखनी है। यदि आपसे पूछा जाए कि वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला लिखिए, तो आपको सिर्फ ये लिखना है Na2CO3 और 10H2O। यही आपका मेन फॉर्मूला है जो आपको वहाँ पर राइट करके आना है। यही वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है, इसको आपको माइंड में रखना है, ध्यान में रखना है कि कहाँ पर क्या करना है। Na2CO3
एंड 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। ठीक है, तो ये हो गया आपका वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला। अब देखिए इसका यूज़, मतलब इसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है, तो यूज़ देख लेते हैं हम जरा। इसका यूज़ ऑफ वॉशिंग सोडा, इसका यूज़ कहाँ पर होता है, देखिए इन ग्लास शॉप एंड पेपर इंडस्ट्री में, मतलब जहाँ पर ग्लास बनते हैं, पेपर बनते हैं, उन इंडस्ट्री में इनको ग्लास को और पेपर को सफाई करने के लिए किया जाता है। ग्लास मतलब जो विंडो में जो ग्लास लगते हैं, जो बड़े बड़े ग्लास होते हैं, उनको सफाई करने में इसका यूज़ किया जाता है। पेपर इंडस्ट्री में पेपर को साफ करने में, साबुन जहाँ बनता है उसमें वॉशिंग सोडा का यूज़ हम करते हैं। सेकेंड है क्लीनिंग एजेंट इन हाउस, घरों में जो क्लीनिंग एजेंट के रूप में ये हम काम करता है। देखिए कपड़े धोने में इसका यूज़ किया जाता है, डिशेस धोने में, मतलब बर्तनों को साफ करने में इसका यूज़ किया जाता है। तो क्लीनिंग हाउस मतलब घर में जितनी भी साफ़ सफाई हम करते हैं उसमें भी इसका यूज़ करते हैं हम वॉशिंग सोडा का। थर्ड है रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर, यदि वाटर हार्ड है तो उसको सॉफ्ट बनाने में इसका यूज़ करते हैं, मतलब वाटर की हार्डनेस को ये रिमूव कर देता है। तो हमें इसमें से कोई से भी 2 यूज़ लर्न करने हैं, क्योंकि दो या 3 यूज़ तो हमें पता होना चाहिए एक्चुअली। देखिए फर्स्ट यूज़ तो आप लिख सकते हो इन ग्लास शॉप एंड पेपर इंडस्ट्री, एंड सेकेंड वन है क्लीनिंग एजेंट इन हाउस, एंड थर्ड इज रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर। तो कितना सिंपल है, यदि आपसे पूछा जाता है कि वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला लिखिए, तो आपको जनरली इतना लिखना है और ये यूज़ पता करना है बस। आपको 2 से 3 नंबर आपको वैसे ही मिल जाएंगे। सेकंड में आता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है स्टूडेंट, इसी तरह ये भी होता है बेकिंग सोडा। देखिए ये इसका फॉर्मूला है सोडियम बाई कार्बोनेट, इसको केमिकल फॉर्मूला, ये इसका कॉमन नेम है बेकिंग सोडा, लेकिन केमिकल नेम इसका यह है सोडियम बाई कार्बोनेट। और जो हमने ये पढ़ा था अभी, इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट और इसको बोलते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, तो इसका कॉमन नेम है बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा कैसे बनता है और इसके क्या क्या यूजेस हैं वो हम देखने वाले हैं। देखिए ये रिएक्शन मैटर नहीं करती कि कैसे बनी है क्या, ये आपको सिर्फ ये देखना है कि सोडियम बाई कार्बोनेट जो है हमारा, यानी कि बेकिंग सोडा है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो उसका जो फॉर्मूला है वो है NaHCO3। ये देखिए NaHCO3, ये हमारा सोडियम बाई कार्बोनेट है और इसको हम बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। अब इसका यूज़ क्या है, देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट यूज़ इसका है यूज्ड इन ब्रेड्स एंड केक्स टू मेक्स इट सॉफ्ट एंड स्पंजी। जो ब्रेड और केक हम यूज़ करते हैं, हम खाते हैं, उसको स्पंजी बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। इसको डालने से वो स्पंजी बन जाता है ना, मतलब स्पंज आप लोगों ने देखा होगा, उसी टाइप से ब्रेड और केक में इसको डालने से वो स्पंजी बन जाते हैं, सॉफ्ट बन जाते हैं। ठीक है, सेकंड है यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर, मतलब आग बुझाने के जो यंत्र आते हैं जिससे जो हर जगह रहते हैं, कहीं पर भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में छोटी छोटी जगह पर भी आजकल इन चीज़ों का यूज़ किया जाता है, ताकि आग लग जाए तो उसको बुझा सके, क्योंकि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो बहुत अच्छी होती है आग बुझाने के लिए। इवन स्कूल्स में, कोचिंग सेंटर में भी ये सारी चीज़ें होती हैं। तो यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर में इसका यूज़ किया जाता है, फायर आग बुझाने में भी बेकिंग सोडा का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो हमने 2 यूज़ पढ़े इसके, ब्रेड और केक को स्पंजी बनाने में और फायर एक्सटिंग्विशर में। ठीक है, एक्सटिंग्विशर में इसका यूज़ करते हैं, आग बुझाने वाले यंत्रों में इसका यूज़ करते हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं कि ये फायर एक्सटिंग्विशर है और इसके अंदर CO2 गैस होती है, और इसके अंदर CO2 के साथ बेकिंग सोडा भी मिक्स होता है जो आग बुझाने का काम करता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट हमारा आएगा ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, अब ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, ये भी बहुत ज़्यादा सिंपल है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यदि किसी स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन कवर कर लिया तो उसका लगभग 50 to 60% ये चैप्टर हो चुका है, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है उसको। ठीक है, तो देखते हैं। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लैग्ड लाइम, मतलब क्लोरीन और ड्राई स्लैग्ड लाइम को जब रिएक्ट किया जाता है तो उसके बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। अब ये ड्राई स्लैग्ड लाइम क्या है, तो देखिए ये है ना, ये कॉमन नेम है, ये एक कॉमन नेम है ड्राई स्लैग्ड लाइम। इसका जो केमिकल नेम है वो बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
इसी को बोलते हैं ड्राई स्लैग्ड लाइम, जो लिखा है ड्राई स्लैग्ड लाइम, इसको बोलते हैं वो। ये जो पूरे लिखा हुआ है ना वो इसी का नाम है, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम ड्राई स्लैग्ड लाइम बोलते हैं। इसके साथ जब क्लोरीन रिएक्ट करता है, ये लिखा है क्लोरीन, इसके साथ जब क्लोरीन रिएक्ट करता है तो जो भी प्रोडक्ट बनता है CaOCl2, इसी को बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। तो आपसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला लिखिए। तो केमिकल फॉर्मूला जब आपसे पूछा जाएगा तो आपको लिखना है CaOCl2, CaOCl2 इतना लिखना है, बस आपका काम वहीं पर ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो CaOCl2 हम लिखेंगे इसका केमिकल फॉर्मूला, किसका केमिकल फॉर्मूला, ब्लीचिंग पाउडर का। अब इसके यूजेस देख लेते हैं हम इसको कहाँ पर यूज़ करते हैं। फर्स्ट यूज है इसका ब्लीचिंग वुड बल्ब इन पेपर फैक्ट्रीज, जहाँ पर ऐसी फैक्ट्री जहाँ पर पेपर बनते हैं, जहाँ पर लकड़ियों से पेपर बनते हैं, तो लकड़ियों के जो पल्प होते हैं उसको साफ़ करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। लकड़ी जो पेपर इंडस्ट्री होती है, पेपर जहाँ पर बनते हैं वहाँ पर लकड़ियों से पेपर बनाए जाते हैं। तो जो लकड़ी का वुड का जो पल्प होता है उसको साफ़ करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। सेकेंड है इसमें डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, मतलब पानी के अंदर जो इन्फेक्शन होते हैं, जो इन्फेक्टिव वायरस होते हैं, उनको निकालना या उनको साफ़ करने में भी इसका यूज़ किया जाता है। पानी के जो इन्फेक्शन को हटाना है ना, तो उसमें भी इस चीज़ का यूज़ किया जाता है। डिसइंफेक्टिव ड्रिंकिंग वाटर, मतलब उसके इन्फेक्टेड वाटर को डिसइंफेक्टेड करने में इसका यूज़ किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर का। तो हमने देखे हैं ब्लीचिंग पाउडर के दोनों यूज़, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन अभी तक एग्ज़ाम में रिपीट नहीं हुए हैं। MP बोर्ड हर बार 60% क्वेश्चन को पेपर में रिपीट करता है, और इसलिए हमें प्रीवियस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये एक प्रीवियस क्वेश्चन है जो लगभग आप लोगों ने कंप्लीट कर चुके हैं अभी तक मेरे साथ। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर। जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन हर बार, इवन जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तब भी मेरे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया था, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप जब जाएंगे तो आपको भी पेपर में ये क्वेश्चन दिखने वाला है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है राइट केमिकल फॉर्मूला एंड यूज़ ऑफ POP। POP का मतलब यहाँ पर हो रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, आपने नाम सुना होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का, नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, अब सुन लेते हैं हम। देखिए क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस, किसको बोलते हैं हम। इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है पहले तो हमें वो याद करना है। बहुत सिंपल फॉर्मूला है CaSO4, ओके। CaSO4 इंटू हाफ ऑफ H2O, मतलब जो H2O है वाटर है उसका हाफ मॉलिक्यूल्स, बहुत कम पानी इसके, मतलब ना के बराबर पानी होता है ना, पानी होता ही नहीं है, ना के बराबर पानी होता है इसमें। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, इसका फॉर्मूला है CaSO4 इंटू 1/2, यानी कि हाफ ऑफ H2O। H2 होता है बहुत कम क्वांटिटी में इसके अंदर होता है, ठीक है। अब इसका यूज़ कैसे कर, देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उसके बनने की प्रोसेस क्या है, ठीक है, उसका यूज़ लिखिए। या फिर ऐसा सकता है राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड गिव द यूजेस, या राइट टू यूज़ ऑफ द प्लास्टर ऑफ पेरिस, इस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है इसी में से। तो हम तीनों चीज़ कवर कर लेते हैं, इसका केमिकल फॉर्मूला और प्लास्टर ऑफ पेरिस के बनने की प्रोसेस क्या है। हाँ एक चीज़ और, एक ये भी पूछा जा सकता है कि जब प्लास्टर ऑफ पेरिस वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो फिर वापस से क्या होता है, तो वो चीज़ भी मैंने इसमें डिस्कस कर ली है। तो देखिए क्या होता है व्हेन हीटिंग जिप्सम। जिप्सम क्या होता है, एक चिपचिपा सा पदार्थ होता है, एक चिपचिपा सा मैटर है ये, जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू 2H2, मतलब इसमें पानी की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, चिपचिपा सा होता है। तो जिप्सम, व्हेन हीटिंग जिप्सम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इट लॉसेज वाटर मॉलिक्यूल्स एंड बिकम POP। मतलब जब जिप्सम को हम हीट करते हैं, जिप्सम को गर्म करते हैं, ठीक है, तो ये क्या करता है, इसमें से पानी निकलने लगता है। आप किसी भी चीज़ को कि ऐसी चीज़ जिसमें लिक्विड है उसको हम गर्म करेंगे तो ऑब्वियसली उसमें से क्या होगा, पानी जो है इवेपर होके भाप बन के उसमें से निकलने लगेगा। तो जिप्सम में भी यही कंडीशन है, जिप्सम को जब हीट देते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड से
तो इसमें से ये पानी भाप बन के निकल जाता है और बहुत कम क्वांटिटी में वाटर इसमें रह जाता है, और उसके बाद जो प्रोडक्ट बनता है उससे हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका फॉर्मूला है CaSO4 इंटू हाफ ऑफ H2O। इसी को हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, अब यदि वापस से इस प्लास्टर ऑफ पेरिस को वाटर में मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा, क्या बनना चाहिए? देखिए यहाँ पर गर्म करते हैं तो वाटर निकल जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। यदि प्लास्टर ऑफ पेरिस में वाटर डालेंगे तो वापस से यही बन जाएगा, मतलब जिप्सम टू प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस से वापस से जिप्सम। देखिए यही यहाँ पर हुआ है। इट इज़ वाइट पाउडर, ये एक वाइट पाउडर होता है क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऑन मिक्सिंग विद वाटर, वापस से यदि प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम वाटर में मिक्स करते हैं, इट चेंज इन जिप्सम, तो ये जिप्सम में बदल जाता है। कितनी अच्छी बात है कि जिप्सम को यदि हीट दे रहे हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन रहा है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस को यदि पानी में डिजोल्व कर रहे हैं, घोल रहे हैं, तो वापस से जिप्सम बन रहा है। मतलब ये क्या है, रिवर्सिबल है ना। हीट देंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस को वाटर में के कांटेक्ट में लाएंगे तो वापस से जिप्सम बन जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आई थिंक आपको इसमें। अब हम देखते हैं आगे इसके यूजेस, इसके यूज़ कहाँ पर होता है। फर्स्ट है डॉक्टर यूजिंग टू सपोर्ट फ्रैक्चर बोन्स। आप लोगों ने देखा होगा जब किसी को हाथों में या पैरों में फ्रैक्चर आता है तो डॉक्टर उनको सपोर्ट के लिए ब्रांडेड लगाते हैं, जो भी उसमें किस चीज़ का यूज़ होता है, वो जो वाइट वाइट पाउडर टाइप होता है उसी को हम बोलते हैं POP, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ करते हैं। तो डॉक्टर किसी का फ्रैक्चर ठीक करने में, ताकि उनका हाथ या पैर स्ट्रेट रहे, सीधा रहे, हिले ना, इसलिए वो क्या करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ करते हैं यहाँ पर। सेकेंड में क्या, फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ, मतलब किसी भी सरफेस को स्मूथ बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ किया जाता है। हमारे घर में घर की जो दीवारें होती है उसमें हम POP करवाते हैं। वो POP क्या है, वो POP इज ए प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसी को हम प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं केमिस्ट्री में, और जनरल बातों में उसको POP बोलते हैं कि POP हो गई, POP हो गई। तो वो क्या करता है, सरफेस को स्मूथ कर देता है, दीवारों को बहुत स्मूथ बना देता है। थर्ड है फॉर मेकिंग टॉयस, खिलौने बनाने में, टॉयस ये खिलौने की बनाने की जो इंडस्ट्री होती है उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ किया जाता है। तो आई होप आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसका केमिकल फार्मूला CaSO4 इंटू हाफ ऑफ H2O होता है। और यदि ये बनता कैसे है, जब हम जिप्सम को क्या करते हैं, 100 डिग्री पर हीट करते हैं, तो जो प्रोडक्ट बनता है उसको बोलते हैं हम प्लास्टर ऑफ पेरिस। और वापस से प्लास्टर ऑफ पेरिस को वाटर के कांटेक्ट में लाएंगे तो वो वापस से जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है। और डॉक्टर इसका यूज़ करते हैं फ्रैक्चर में, और सरफेस को स्मूथ कर देता है, और टॉयज बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ किया जाता है। तो स्टूडेंट अब हम बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है एग्जाम में। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन, गिव एग्जाम्पल। ये क्वेश्चन आ चुका है कि न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, इसकी प्रोसेस क्या होती है, इसका एक एग्जाम्पल दीजिए। तो क्या होता है स्टूडेंट, देखिए व्हेन ए बेस रिएक्ट, जब कोई बेस, अब बेस क्या होता है, एसिड बेस एंड साल्ट, आपने जनरल पढ़ा होगा। वो मतलब बेस इज शोर इन टेस्ट, ऐसी चीज़ें जिसको जो टेस्ट में शोर हो, है ना, कुछ केसली हो, कड़वी टाइप हो, उसको हम बोलते हैं बेस। ठीक है, व्हेन ए बेस रिएक्ट विथ एन एसिड, जब एक बेस एसिड से रिएक्ट करता है, ठीक है, सॉल्ट एंड वाटर आर फॉर्म्ड, तो क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है और उसमें से वाटर निकल जाता है। दिस प्रोसेस कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। मतलब न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस में क्या होता है, कुछ नहीं है, एक बेस होता है, बेस का फॉर्मूला हमने एक बेस ले लिया, कोई सा भी ले सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हमने एक बेस लिया है, ठीक है, कॉमन बेस है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। बेस रिएक्ट करेगा एसिड से, एसिड हमने लिया है HCl, कोई सा भी एसिड ले सकते हैं, हमने HCl लिया है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जब HCl से रिएक्ट करेगा तो वो क्या परफॉर्म करेगा, सॉल्ट क्या बनाया उसने, NaCl, NaCl क्या है, एक सॉल्ट है, क्या बोलते हैं इसको, सोडियम क्लोराइड। और वाटर क्या करेगा, रिमूव, वाटर भी निकालेगा, तो देखिए पानी निकल गया। मतलब बेस जब एसिड से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनाता है, और आपको यही फॉर्मूला, यही रिएक्शन आपको एग्जाम में लिख कर आनी है, और सेम ये का यही लिख कर आना है यदि ये क्वेश्चन आता है तो। यदि आपको अच्छे नंबर लेकर आने हैं, बहुत अच्छे नंबर आपको गेन करने हैं अपने एग्जाम में, पेपर को एकदम धांसू तरीके से सॉल्व करके आना है, तो सेम इस टाइप का यदि क्वेश्चन आता है तो उसका ये सेटिस्फेक्शन एकदम आंसर हो सकता है।
ठीक है। तो जब कोई बेस एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट बनाता है। इसी प्रोसेस को न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। बस यही यहाँ पर लिखा है और यही हमने यहाँ पर समझाया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आ सकता है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? वाई मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज नोन एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्यों बोला जाता है? ऐसा क्या है कि उसके कारण हमको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलना पड़ रहा है? तो देखिए, इसके पीछे का रीज़न है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसका फॉर्मूला होता है MgOH ट्वाइस, ये यहाँ पर 2 है, ये 2 होगा यहाँ पर। ओके, सो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस इज एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। व्हेन इट डिजोल्व इन वाटर, जब इसको हम पानी में डिजोल्व करते हैं, इट लुक्स लाइक मिल्क, तो ये दूध के जैसा, मिल्क के जैसा हमें शो होता है ना। क्या होता है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को जब आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं, घोलते हैं, तो जो कलर आता है वो दूध के जैसा दिखता है। इसी के कारण मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसीलिए इसके पीछे इसको हम क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोला जाता है। ठीक है। इसका यूज़ क्या होता है? इट इज़ यूज टू रिमूव एसिडिटी ऑफ द स्टोमच। मतलब स्टोमच की जो एसिडिटी होती है अंदर, है ना, बहुत सारे एसिड्स होते हैं, उसको रिमूव करने के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज़ किया जाता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में आ सकता है। 2 मार्क्स और 2 मार्क्स मिला के एक क्वेश्चन बनेगा आपका 4 मार्क्स का, जिसमें दो चीज़ें कंबाइन दे सकते हैं वो। तो आपको ध्यान रखना है, इन क्वेश्चन को आपको करके ही जाना है। आप कोई से क्वेश्चन करे या ना करे, लेकिन इनको इग्नोर नहीं करना है। पहली प्रायोरिटी इनको देनी है, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। सो आपको ब्लाइंडली फेथ के साथ ये सारी चीज़ें पढ़नी है। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, और उनको भी बताइए कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और वो भी पढ़े और वो भी अच्छे मार्क्स लेकर आ सके। मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ है, आप बहुत अच्छे मार्क्स एग्ज़ाम में लेकर आएँ और MP बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे लेवल पर अपने आप को रिप्रेजेंट करें, अच्छे मार्क्स लेकर आएँ, अच्छे परसेंटेज आप बनाएं। और भी मैं नेक्स्ट जो चैप्टर है, चैप्टर 3, 4, 5, उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो लेकर आऊँगा। और आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में कि सर इस चैप्टर का हमें वीडियो चाहिए, पहले इस चैप्टर का चाहिए। हम सीक्वेंस पे चलेंगे 1, 2, 3, 4। यदि आपको कोई सा चैप्टर प्रॉब्लम दे रहा है, कोई सा टॉपिक आपको परेशान कर रहा है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। उस टॉपिक का मैं एक बेस्ट सॉल्यूशन आपके सामने लाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।